आप सबों का ट्रियालिसिस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशिएशंस को समझेंगे क्या होता है, मीनिंग एंड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड स्लोप्स, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। तो इस टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। और हम लोग को पता है कि आज डिफरेंशिएशन फर्स्ट लेक्चर है, तो आप ग्रेजुअली धीरे धीरे सारी चीज़ को समझोगे। तो आज बेसिक्स हम लोग समझाते हैं कि जैसे मान लो y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये समझना ज़रूरी है। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं x और y। इसमें y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है, x का कुछ वैल्यू होगा तो y का वैल्यू पता चलेगा, है ना। तो उस केस में dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं हम लोग, dy बाई dx को ही हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो समझना ज़रूरी है। इसी को हम लोग पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ दो चीज़ समझना है। ये जो y जो है, ये ज़रूरी नहीं कि y और x ही हो, इधर कॉस्ट हो सकता है, इधर क्वांटिटी हो सकता है ना। तो ये वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं ना। तो y जो ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स समझ में आ गया किसको क्या कहते हैं। अब जैसे एक और देखते हैं, हो सकता है कि डी आर बाई डी थीटा लिखा हुआ हो। तो ये देख रहे हैं वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। मतलब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या फिर डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जहाँ आर जो है हमारा फंक्शन ऑफ थीटा है। फिर से समझा दें, जो ऊपर वाला आर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक और लेते हैं डी सी बाई डी टी, इसको क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर c जो है फंक्शन ऑफ t माने हुए हम लोग, कॉस्ट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है ना। तो डी सी बाई डी टी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं एज पर द क्वेश्चंस के ऊपर चेंज हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं। जैसे जनरली ग्राफ्स बहुत सारे होते हैं, तो मान लो एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये कॉस्ट और टाइम का हम लोग एज्यूम कर लिए हैं ग्राफ कि टाइम बढ़ता है ना। मतलब टाइम जैसे इधर इंक्रीज हो रहा है टाइम, तो कॉस्ट क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। कुछ इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाए हुए हैं। इस ग्राफ से देख के पता लग सकता है कि शुरू में मान लो एक साल में कॉस्ट था 1000 रुपये, फिर अगले दूसरे साल में कुछ कम हो गया, तीसरे साल में कुछ और कम हो गया। इस तरीके से इस ग्राफ से हम लोग फिजिकली समझ सकते हैं हम लोग, है ना, कि जो है कॉस्ट टाइम के साथ किस तरीके से किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इस ग्राफ से घट रहा है ना टाइम के साथ, ठीक है ना। तो अब डेरिवेटिव्स का यहाँ क्या रोल है। जैसे डेरिवेटिव, जैसे मान लो हम इस पार्टिकुलर टाइम में हम लोग, ये तीसरा साल है मान लो, इस पार्टिकुलर टाइम में हम लोग देखना चाहते हैं कि किस रेट से कॉस्ट जो है वो घट रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक स्लोप, जैसे यहाँ से टेंजेंट, जिसको कहते हैं टेंजेंट, किसको कहते हैं, जो उस पॉइंट को टच करके निकले उसको टेंजेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे अगर ऐसे कोई ग्राफ है तो टेंजेंट मतलब इसको बस एक लाइन जो हो वो कट मत करे, टच करके निकले। ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इस पॉइंट में टेंजेंट करना है तो ये पॉइंट्स इसको ऐसे टच करके निकलना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, टेंजेंट को ही मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक तरीके से टेंजेंट ही है। तो सपोज़ ये हमारा इस तरीके से कोई ग्राफ है, इस पॉइंट में टेंजेंट मतलब इसको, इस ग्राफ को ऐसे टच करके निकालना है ना। मतलब पॉइंट्स को टच करके जो निकलता है और उसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। कट नहीं करना चाहिए, ये अगर हो गया तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये सही है, समझ में आ गया। टेंजेंट मतलब
जो ग्राफ है उसको किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पर टच होकर निकले। मतलब एक ग्राफ में बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे, हर एक पॉइंट्स पर अलग अलग डेरिवेटिव्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। तो यहाँ जो होगा टेंजेंट जो होगा वो डी सी बाय डी टी जो है इस पार्टिकुलर पॉइंट्स पर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब इससे यही समझ में आ रहा है कि कोई भी ग्राफ अगर है तो हर पॉइंट्स में अलग अलग टेंजेंट होंगे, यहाँ कुछ अलग टेंजेंट होगा, कुछ अलग यहाँ टेंजेंट होगा, हर एक पॉइंट्स में अलग अलग डेरिवेटिव्स की वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, टेंजेंट्स को ही हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई डी सी बाई डी टी इस पॉइंट्स पर निकालना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट्स में। ठीक है, तो ग्राफ्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक और ग्राफ लेते हैं। जब सपोज ये हमारा कॉस्ट वर्सेस डिमांड का ग्राफ है, अगर देख रहे हैं कि डिमांड अगर बढ़ रहा है, जैसे ये ग्राफ इस तरीके का, मतलब ये हुआ कि यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इधर से इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब हमारा इधर से ये जीरो होता है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस ग्राफ से फिजिकली क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि जैसे डिमांड बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब अभी एक एजम्पशंस है, एक्चुअल में जो भी सिचुएशंस होगा वो तो अलग अलग रहता है, बस एग्जांपल समझाए जा रहे हैं। तो अब हम किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट्स में डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एक टेंजेंट, मतलब डेरिवेटिव मतलब उस पॉइंट्स पर टेंजेंट स्लोप कह सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डी सी बाय डी टी फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट पर। तो आगे समझेंगे किस तरीके से निकालेंगे, आज फिजिकली समझ रहे हैं कि ग्राफ में जो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उस पॉइंट्स पर टेंजेंट्स का वैल्यू। ठीक है ना, ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, एक और ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई दो पॉइंट्स है, मान लो ए से हम चलना स्टार्ट किए और बी तक पहुँचे, तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि ए से बी तक एक ही स्पीड से हम चले हैं। मतलब हमारा जो, अगर सपोज स्कूटी हम ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सेलरेटर को एक फिक्स्ड पोजीशन में पकड़ के, अगर 40 का स्पीड है तो ए से बी तक पूरा 40 का ही स्पीड रखे हुए हैं। यही ग्राफ बता रहा है हम लोग को, समझ में आ रहा है ना। फिर एक ग्राफ को समझते हैं, जैसे ये कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी का ग्राफ है। यहाँ से एक ग्राफ मान ली, ये सपोज इनिशियल है ना, ये इनिशियल ग्राफ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जीरो है मान लो, जीरो, और इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। मतलब इधर से चीज़ें इंक्रीज हो रही है, इधर से चलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, इधर से ऊपर चलेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, जीरो से नीचे चलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो सपोज ये ग्राफ है हमारा एक, कि क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कॉस्ट क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट में भी कुछ कुछ इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये अब किसी पार्टिकुलर, मान लो जब क्वांटिटी 500 का प्रोडक्शन हो गया मान लो, उस केस में किस रेट से, मतलब डी सी बाई डी क्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ये निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का। जैसे कॉस्ट तो समझ में आ गया, उसके बाद कुछ जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डी वी बराबर डी एस बाई डी टी, एक्सलेशन डी वी बाई डी टी। अब जैसे यहाँ से देखते हैं, अगर है जैसे एक सिंपल एक स्कूटी मान लो ड्राइव कर रही हो, तो स्कूटी में अगर मान लो हम एक स्कूटी में एक्सेलरेटर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी उसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको थोड़ा धीरे कर देते हैं, अगर ट्रैफिक पूरा नहीं है कुछ तो हम लोग एक्सेलरेटर ज़्यादा करके ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, है ना ज़्यादातर। तो एक्सेलरेटर जो होता है स्कूटी में, उसके बेसिस पर आप जो है समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को समझ सकते हैं आप। सपोज आप दो डिस्टेंस गए ए टू बी, है ना, तो आपका
ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है कि आप जो स्कूटी में जो एक्सेलरेटर है उसको आप उसको कम ना किए ना मतलब ज़्यादा किए, कांस्टेंट मेंटेन करके रखें। मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब उसमें आप कोई ज़्यादा ये नहीं करके रखें। एक्सेलरेशन 0 नहीं, मतलब एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन है, 0 नहीं बोलेंगे। जो एक्सेलेटर को जो आप, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो बढ़ेगा नहीं गाड़ी, मतलब एक फिक्स्ड जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आप ड्राइव कर रहे हो, इसका मतलब ये है। ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है कि आप जो है शुरू में एक्सेलेटर को बढ़ाते गए टाइम के साथ, है ना। फिर ट्रैफिक आ गया तो फिर आप ट्रैफिक मतलब फ्री हो गया मान लो, तो उसमें आप कांस्टेंट रख लिए। फिर ये एक्सेलेटर को बढ़ा दिए, फिर एक्सेलेटर को आप कम कर दिए, फिर एक्सेलेटर को कांस्टेंट कर दिए, फिर ए से बी तक यहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो एक तरीके से डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आज सिंपल जैसे कुछ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। जैसे फॉर्मूला बता रहे हैं y बराबर x की पावर n है तो dy/dx n(x(n-1) होता है। मतलब जैसे y बराबर x की पावर 3 है तो dy/dx में सीधा सीधी जो पावर है वो गुना हो जाता है सामने में, और पावर में एक कम हो जाता है। n x की पावर n-1 मतलब 3x² हो गया, ठीक है ना। जैसे 5x की पावर 5 है तो फॉर्मूला क्या बता रहा है, जब भी मतलब ये पावर जो है मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके ऊपर में एक कम हो जाएगा, मतलब dy/dx 5x की पावर 4 हो जाएगा। फिर एक और फार्मूला डिस्कस करते हैं। जैसे y बराबर अगर कांस्टेंट मतलब कोई चीज़ फिक्स्ड हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे y बराबर 5 है और dy/dx निकालना है तो 0 होगा। y बराबर 100 है, dy/dx 0 होगा। अच्छा, उसके बाद अगर y बराबर u प्लस माइनस v पर इस तरीके से फॉर्मेट में है तो dy/dx में u को अलग से डेरिवेटिव करेंगे, प्लस माइनस dv/dx करेंगे, प्लस माइनस dw/dx करेंगे, और इस तरीके से। तो y बराबर एक एग्जांपल समझते हैं। y बराबर x² प्लस x की पावर 5 और 6 ये तीनों जोड़ में दिया हुआ, इसको बोला गया dy/dx निकालिए। इसमें बोला गया कि dy/dx को फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग डेरिवेटिव, पहले इस फॉर्मूले के अनुसार अलग अलग हो जाएगा। x² x की पावर 5 6। अब हम लोग x का पावर 2 को इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। x की पावर n बराबर nx(n-1) मतलब 2 का पावर x 2 बाहर गुना हो जाएगा और x में 2 का पावर में 1 घट जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। फिर यही पावर वाला लगेगा 5x की पावर 4 और ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग को जैसे 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। y बराबर ये क्वेश्चंस है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। ये भी दूसरा क्वेश्चन है, आपको आंसर अभी बता दिया जाएगा लेकिन पहले आप उसको सॉल्व कर लेना, फिर आंसर को मैच कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये तीनों आप लोग कर लेना, उसके बाद में ये आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। तो आज डेरिवेटिव्स का बेसिक्स मतलब हम लोग समझे, और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग इसके ऊपर डेप्थ में चलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इसमें आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं हर एक प्रोफेशंस में। थैंक यू।